बहुत दिनों पुरानी बात है। धर्मानगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर खान का शासन था। उनके शासन के दौरान जंगल के सभी जानवर सुख और शांति से रह रहे थे। शेर खान अब बूढ़ा हो चुका था। वो चाहता था कि उसके जीते जी वो किसी ज्ञानी और ईमानदार को जंगल का राजा बना दे। इसीलिए शेर खान ने जंगल के सभी प्राणियों को अपने दरबार में बुलाया। मेरे प्यारे जंगलवासियों, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और राजा का कर्तव्य निभाने में असमर्थ हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस सिंहासन किसी ज्ञानी और ईमानदार के हाथ में सौंप देना चाहिए। इसलिए जो भी राजा बनना चाहता है उसे बल और बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। जो भी प्राणी इस परीक्षा में पास होगा वो ही इस जंगल का राजा बनेगा। शेर खान का ये संदेश जंगल में आग की तरह फैल जाता है। जंगल के हर गली मोहल्ले में सभी प्राणी यही बात कर रहे थे कि इस जंगल का अगला राजा कौन बनेगा, वो अच्छा होगा या बुरा। बंदर भाई, आप राजा बन जाइए ना। आप बुद्धिमान भी है और शक्तिशाली भी है। हाँ, वो तो ठीक है, मगर मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ। जंगल का राजा तो शेर ही होता है। एक बंदर को राजा के रूप में कौन मानेगा? कोई मुझसे डरेगा भी नहीं। इसलिए शेर खान को अपने बेटे को ही राजा बनाना चाहिए। लेकिन बंदर भाई, शेर खान चाहता है कि जो परीक्षा में पास होगा वही जंगल का राजा बनेगा। इसीलिए तुम्हें भी भाग लेना चाहिए। भाइयों, शेर खान तो बड़ा ही बुद्धिमान राजा है। वो जो निर्णय लेता है बड़ा ही सोच समझ के ले रहा है। मैं तो उसकी इम्तिहान में पास ही नहीं हो सकता। इधर शेरनी के मुंह बोले भाई सियार को भी राजा बनने का इच्छा हुआ। इसीलिए वो शेरनी के पास जाता है और कहता है, दीदी, क्या आपने सुना है कि जीजाजी राजगद्दी छोड़ने वाले हैं और वो किसी को भी राजा बनाने के लिए तैयार है। हाँ भाई, मैंने सुना है। तो दीदी, क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं हूँ? मुझ में भी तो राजा बनने की सारी गुण है। तुम राजा बनने के लायक तो हो, मगर तुम्हें महाराज के इम्तिहान में पास होना पड़ेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आप मुझे महाराज के पास ले चलिए। सियार के हाँ कहते ही शेरनी सियार को लेकर शेर खान के पास पहुंच जाती है। सियार के साथ शेरनी को देखकर शेर खान ने बोला, शेरनी महारानी, आप इस वक्त यहाँ और इस सियार के साथ? हाँ महाराज, मैं अपनी मुंह बोले भाई सियार को लेकर एक बात कहने के लिए आई हूँ। हाँ महारानी, बताओ क्या बात है? महाराज, मैं चाहती हूँ आप मेरे भाई को राजा बना दीजिए। नहीं महारानी, ये नहीं हो सकता। आपके कहने पर मैं इसे राजा नहीं बना सकता। मगर क्यों महाराज? सियार क्यों नहीं राजा बन सकता? क्योंकि ये प्राणी राज परिवार से ताल्लुक नहीं रखता। महाराज, ये तो गलत बात हो गई। अगर राजा का बेटा ही राजा बनेगा तो हम में और इंसानों में क्या फर्क रह जाएगा? और आप ही ने तो कहा था कि जो बुद्धिमान होगा उसे ही आप राजा बनाएंगे। तो क्या मेरा भाई सियार ज्ञानी नहीं है? हाँ, मैंने ये भी कहा था कि जो बल और बुद्धि के परीक्षा में पास होगा उसे ही मैं अगला राजा घोषित करूंगा। महाराज, याद कीजिए वो दिन जिस दिन शिकारियों ने आपको बंदी बना लिया था। और उस दिन मैंने ही आपकी जान बचाई थी। और उस दिन आपने मुझे एक वचन दिया था। शेरनी, आज तुमने मेरी जान बचाई है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे
मैं तुम्हें वही दूंगा। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देना है तो आप मुझे एक वचन दीजिए कि वक्त आने पर जो मैं मांगूंगी आप मुझे देंगे। मैं वचन देता हूँ शेरनी, वक्त आने पर तुम जो मांगोगी मैं वही तुम्हें दूंगा। अगर आपको वो वचन याद है तो वादा निभाइए और मेरे मुंह बोले भाई सियार को राजा बनाइए। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे राजा बनाने के लिए तैयार हूँ, मगर इसे मेरी परीक्षा में पास होना होगा। क्या तुम तैयार हो सियार? हाँ हाँ महाराज, मैं कोई भी परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ बताइए मुझे क्या करना होगा। ठीक उसी वक्त नदी के उस पार से गोलियां चलने की आवाजें आती है। ठीक है सियार, तो बताओ ये किसकी आवाज है? ओहो, ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। सियार दौड़ता हुआ नदी की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर कहता है, महाराज, नदी के उस पार कुछ शिकारी खड़ा है और वो बंदूक चलाकर शिकार करने की अभ्यास कर रहे हैं। ठीक है, तो पता करो वहाँ पर कितने शिकारी है। ठीक है महाराज, राजा बनने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। शिकारियों की गिनती करने के लिए सियार दौड़ता हुआ नदी के किनारे की ओर जाता है और कुछ ही देर में वापस आकर शेर खान से कहता है, महाराज, वो 10 लोग हैं। अच्छा, तो वो 10 लोग हैं, मगर उनके हाथ में कितने बंदूकें हैं ये बताओ। बंदूकें तो मैंने नहीं गिने हैं महाराज, अभी गिन कर आता हूँ। एक बार फिर सियार ने बंदूकों की गिनती करने के लिए नदी की ओर दौड़ता है और कुछ ही देर में सियार बंदूकों की गिनती करके वापस आता है। महाराज, सबके हाथ में बंदूकें हैं। मेरा मतलब उनके पास 10 बंदूकें हैं। तो आप पता लगाओ कि वो शिकारी लोग कहाँ से आए हैं, जल्दी जाओ। महाराज शेर खान की बात मानकर सियार फिर से दौड़ते हुए नदी की ओर जाता है। हे भगवान, शेर खान ने दौड़ा दौड़ा कर मेरा हालत खराब कर दिया। कहीं ये शिकारी लोग मुझे गोली ना मार दे। बहुत डर लग रहा है मुझे, मगर क्या करूं, आदेश तो मानना ही होगा। आखिर मुझे राजा जो बनना है। ये कहकर सियार फिर से शेर खान के पास जाता है और कहता है, महाराज, वो शिकारी लोग पूर्व दिशा से आए हैं। और वो कहाँ जा रहा है ये पता किया है या नहीं? शेर खान के सवाल से परेशान होकर सियार रोते हुए कहता है, दीदी, महाराज मुझे राजा नहीं बनाना चाहते हैं, इसीलिए देखो ना, मुझसे कैसे कैसे उल्टा सीधा सवाल करके मुझे फालतू में परेशान कर रहे हैं। ये क्या है महाराज, आप मेरे भाई को राजा नहीं बनाना चाहते हैं, इसलिए इसे उल्टा सीधा सवाल करके दौड़ा रहे हैं। आप सीधा बोल क्यों नहीं देते कि आप इसे राजा नहीं बनाएंगे? आप शांत होइए महारानी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसे इसकी बुद्धि का परीक्षण ले रहा हूँ। ठीक उसी समय शेर सिंह का बेटा शेरू वहाँ पर पहुँचता है। तब हाथी कहता है, महाराज, इस परीक्षा में सबको मौका मिलना चाहिए। हम सारे जानवर चाहते हैं कि एक मौका युवराज को भी देना चाहिए। हाँ हाँ महाराज, युवराज को भी अपनी बल और बुद्धि दिखाने का मौका मिलना चाहिए। देखो साथियों, मैं चाहता हूँ कि जंगल का राजा वीर, पराक्रमी और ज्ञानी होना चाहिए।
इसलिए शेरू अगर राजा बनना चाहते हैं तो उसे भी इम्तिहान देना पड़ेगा। क्या तुम इम्तिहान देने के लिए तैयार हो शेरू? हाँ पिताजी, मैं तैयार हूँ। अब बताइए मुझे क्या करना होगा। शेरू के हाँ बोलते ही जंगल के सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। तभी नदी की ओर से गोलियों की आवाजें आती है। ठीक है, क्या तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? अगर राजा बनना है तो पता लगाओ कि वो आवाजें किसकी है। ठीक है पिताजी, मैं अभी पता लगा कर आता हूँ। शेर खान के आदेश का पालन करते हुए युवराज शेरू आवाज की दिशा में नदी के किनारे की ओर चल पड़ता है। मगर काफी देर होने के बाद भी जब शेरू वापस नहीं लौटता है, तब सियार मुस्कुराते हुए कहता है, माफ करना महाराज, इतना समय बीत गया लेकिन युवराज अब तक नहीं लौटे। इतनी देर में तो मैं 10 बार जाकर वापस लौट आता। थोड़ा इंतजार करो सियार, युवराज जरूर वापस आएंगे। और अगर वो वापस नहीं आए तो मैं ही राजा बनूंगा। इस प्रकार कुछ समय और बीत गया और पश्चिम दिशा के ओर सूरज ढलने लगे। उसी वक्त शेरू वापस आते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, नदी के उस पर 10 शिकारी अपनी अपनी 10 बंदूकें हाथ में लेकर शिकार करने के अभ्यास कर रहे थे। सारा शिकारी पूर्व की ओर से आए थे और आज रात वो हमारे जंगल में शिकार करने के लिए आने वाले थे, मगर मैंने अपने जान पे खेलकर उन्हें गुमराह करके दूसरे जंगल में छोड़ आया। क्या तुमने अपनी जान की परवाह भी नहीं की शेरू? नहीं महाराज, जैसे ही शिकारियों ने मुझे देखा वो मेरे पीछे पड़ गए, गोलियां चलाई, लेकिन उस समय जान बचाना मेरा मकसद नहीं था। इस जंगल का बचाना मेरा कर्तव्य था, इसलिए मैं अपनी जान पर खेलकर उन्हें भगा दिया और इसी चक्कर में मुझे थोड़ा देर हो गया। ये सुनकर सियार की सर शर्म से झुक गया। महाराज, युवराज ही राजा बनने का योग्य है, आप उन्हें ही राजा घोषित कीजिए। महारानी, मैं चाहता तो बिना इम्तिहान लिए ही शेरू को राजा घोषित कर सकता था, मगर वो इस काबिल है कि नहीं ये जानना मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैंने आम जानवर की तरह युवराज का भी इम्तिहान लिया और नतीजा आपके सामने है। अब आप ही बताइए किसे राजा घोषित करना चाहिए। शेरनी के राय देने से पहले ही सियार बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, राजा बनने की चाहत में मैं भूल ही गया था कि जंगल का राजा तो शेर ही होता है। आप युवराज को ही राजा घोषित कीजिए। फिर शेर खान ने शेरू को जंगल का राजा घोषित करते हैं। ये देखकर जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं। बहुत दिनों पुरानी बात है। विजयनगर में एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह अपने 3 दोस्तों के साथ बड़ी सुख से जिंदगी बिता रहे थे। शेर सिंह के शासन में जंगल के बाकी जानवर भी सुख शांति से रहते थे, लेकिन उस जंगल में भीमगढ़ नाम का एक पहाड़ी इलाका था, जहाँ पर एक भेड़िया और एक तेंदुआ रहता था। वो दोनों उस रास्ते में आने जाने वालों को पकड़कर मार डालते थे। इस कारण जंगल के जानवर कभी भी उस रास्ते से नहीं आते जाते थे, या फिर कभी उस रास्ते से आना भी पड़े तो कुछ जानवर मिलकर एकजुट होकर आते थे। एक दिन हाथी और शेर सिंह बात कर रहे थे। दोस्त शेर सिंह, तुम्हें पता है कल दूसरे जंगल से मेरा दोस्त भालू आने वाला है। मैं उससे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ। बहुत दिनों बाद वो मेरे पास आ रहा है। मैं अपने दोस्त भालू को बहुत दिनों से नहीं देखा है। अरे हाथी भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है।
कि बहुत दिनों बाद तुम्हारा दोस्त आने वाला है। इस बहाने हम भी उससे मिल लेंगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके दोस्त बंदर और चूहा भागते हुए आते हैं और कहते हैं, शेर खान, आज जंगल में हिरन की मृत शरीर मिली है। उसके पास एक संदेशा भी लिखा हुआ था कि अगर उनको हर हफ्ते खाना नहीं भेजा तो इसी तरह हर रोज एक जानवर मारा जाएगा। ये सुनकर शेर सिंह थोड़ा चिंतित हो गया। फिर बोला, इन दोनों लुटेरे को कुछ करना पड़ेगा। ऐसे तो हमारी सारी प्रजाति नष्ट हो जाएगी। कोई जानवर इस जंगल में नहीं रहना चाहेगा। भेड़िया और तेंदुए की धमकी के कारण पूरे जंगल में खौफ छाया हुआ था। जंगल के सभी जानवरों ने डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया था। इधर हाथी अपने आने वाले दोस्त भालू को लेकर बहुत चिंतित था। वो शेर सिंह के पास आया और कहा, शेर सिंह, मेरा दोस्त भालू आने वाला था, वो अब तक नहीं आया। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। कुछ सोचो भाई। ये खबर बंदर और चूहे तक भी पहुंच जाती है और वो तुरंत शेर सिंह के पास जाते हैं। वो चारों मिलकर भालू के बारे में पता लगाने की कोशिश करने का बात करते हैं। हाथी भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हारा दोस्त भालू का पता लगा लूंगा। भालू सिर्फ तुम्हारा ही दोस्त नहीं, हमारा भी दोस्त है। हाँ हाथी भाई, शेर सिंह ठीक कह रहा है। हम सब मिलकर भालू का पता लगा लेंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है। दोनों की बात सुनकर चूहा भी सर हिलाने लगता है। तब हाथी कहता है, कहीं उसे भीमगढ़ की वो दोनों लुटेरे ने तो नहीं पकड़ लिया होगा। मुझे ये सोचकर बहुत डर लग रहा है दोस्त। हाथी की बात सुनकर तीनों को भी ये शक होता है। तभी चूहा कहता है, मगर ये पता कैसे चलेगा कि भालू भीमगढ़ के लुटेरों के पास ही है? हाँ हाँ, चूहा एकदम सही कह रहा है। हम पता कैसे करेंगे? अब तक भालू के बारे में कोई संदेश भी तो नहीं आया है। मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि भालू रास्ता भटक गया हो। इसी तरह एक दिन बीत जाता है। अगले दिन हाथी के पास एक संदेश आता है जिस पर भालू को छुड़ाने के बदले में लुटेरों ने शेर सिंह को मांगा है। ये खबर पढ़कर वो तुरंत तीनों दोस्तों के पास जाता है। अब क्या होगा भाइयों? मुझे लगता है मेरा दोस्त भालू को अब भूलना ही पड़ेगा। अरे हाथी भाई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? हम सब तुम्हारे साथ हैं ना। तभी बंदर हाथी के हाथ से वही संदेशा लेकर पढ़ने लगता है। फिर कहता है, अरे ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आखिर क्या लिखा है इसमें? जरा हमें भी तो बताओ। इसमें लिखा है, अगर तुम्हारा दोस्त भालू को छुड़ाना है तो शेर सिंह को हमारे हवाले कर दो। क्या इतनी सी बात? अब भालू को छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं नहीं, मैं एक दोस्त को छुड़ाने के लिए अपनी दूसरी दोस्त की कुर्बानी नहीं दे सकता। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम मेरी चिंता मत करो। लुटेरे को भालू के बदले शेर सिंह चाहिए तो शेर सिंह उन्हें मिल जाएगा। ये कहकर शेर सिंह भीमगढ़ के ओर रवाना हो गया। शेर सिंह, आखिरकार तुम मेरे शिकंजे में आ ही गए। हाँ, तुम्हें मैं चाहिए था ना, और देखो मैं आ गया। इसलिए आप भालू को छोड़ दो। छोड़ देंगे शेर सिंह, छोड़ देंगे। इतनी जल्दी भी क्या है? उसके बाद दोनों लुटेरों ने
शेर सिंह को बंदी बना लेते हैं। इसी तरह रात हो जाता है। आधी रात शेर सिंह को हाथी की आवाज़ सुनाई देता है। अरे, ये तो मेरे दोस्त हाथी की आवाज़ लग रही है। आखिर मेरे दोस्त आ ही गए, अब वो मुझे छुड़ा लेंगे। तभी भेड़िया, हाथी और तेंदुआ बाहर आते हैं। सबको एक साथ देखकर शेर कहता है, मुझे पता था, मुझे बचाने के लिए तुम जरूर आओगे हाथी। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। ये सुनकर तीनों हंसने लगते हैं। फिर तेंदुआ कहता है, शेर सिंह, हाथी तेरा दोस्त नहीं, मेरा दोस्त है। इसने मेरे ही कहने पर तुम लोगों से दोस्ती की थी, ताकि मैं तेरा शिकार कर सकूं और जंगल का राजा बन जाऊं। मेरे रास्ते में तू ही रोड़ा बना हुआ था, जो अब हट जाएगा। आज ये मेरे बात सुनकर ही भालू के आने का नाटक किया है, तुझे फंसाने के लिए। ये सब सुनकर शेर सिंह को यकीन नहीं होता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा दोस्त मुझे धोखा नहीं दे सकता। हाथी मेरे दोस्त, कुछ तो बोलो। ये सब झूठ बोल रहा है ना? शेर सिंह ये झूठ नहीं कह रहा है, यही सच है। तेंदुए के राजा बनने के बाद मैं उसका मंत्री बनूंगा और तेंदुए ने मेरे नाम आधा जंगल करने का वादा भी किया है। हाथी भाई, ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मुझे मारने के बाद ये तुम्हें कुछ भी नहीं देगा और पूरे जंगल के जानवरों को भी परेशान करेगा। तू अपनी फिक्र कर शेर सिंह, कल सवेरे हम तुझे मार देंगे और उसके बाद मैं राजा बन जाऊंगा और हाथी आधे जंगल का मालिक बन जाएगा। ये कहकर सारे वहाँ से चले जाते हैं। फिर शेर सिंह सोचता है, मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? क्या करूं मैं? क्या करूं? तभी झाड़ियों के पीछे से एक आवाज़ आती है, घबराओ मत मेरे दोस्त, हम दोनों आ गए हैं। अरे, ये तो मेरे दोस्त चूहे की आवाज़ है। चूहे, कहाँ हो तुम? चूहा अकेला नहीं है, मैं भी उसके साथ आया हूँ। तभी बंदर और चूहा शेर के सामने आते हैं। फिर चूहा अपने नुकीले दांतों से जाल को काट देता है और शेर सिंह आज़ाद हो जाता है। शुक्रिया मेरे दोस्तों, एक तुम हो जो दोस्ती के खातिर अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाने के लिए आए हो, और एक हाथी है जिसने दोस्ती के नाम पर मुझसे गद्दारी की है। हम दोनों को सब कुछ पता है, हम दोनों ने सब कुछ सुन लिया है। हाथी ने मुझसे गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। अब मैं उन तीनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे दोस्त, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, वो सब आपस में ही लड़कर मर जाएंगे। उनको आपस में लड़ाने का योजना मैं बना लिया है। तभी बंदर एक संदेशा निकालता है जिस पर लिखा होता है, हाथी भाई शुक्रिया, मुझ पर दया करके मुझे यहाँ से भागने में मेरी मदद करने के लिए और चुपचाप आकर मेरी जाल काटने के लिए। पर जाल तो मैंने काटा है और तुम हाथी का शुक्रिया अदा कर रहे हो। ये तुम नहीं समझोगे चूहा। बंदर, इसे तुम अपना योजना बता दो। सुनो चूहे भाई, इस संदेश को पढ़कर तेंदुआ और भेड़िए को ऐसा लगेगा कि हाथी ने उन्हें धोखा दिया है और वो हाथी को ख़त्म कर देंगे। अरे वाह बंदर भाई, बहुत अच्छा योजना बनाई तुमने। उस गद्दार को अच्छा सबक मिलेगा। ये सुनकर शेर सिंह अचानक उदास हो जाता है और कहता है, दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, पर हाथी हमारा दोस्त था। वो गद्दार निकला तो क्या हुआ? हम तो उसके सच्चे दोस्त हैं ना। नहीं शेर सिंह, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसने अपने सच्चे दोस्तों को धोखा दिया है और वो भी लालच में आकर, और इसीलिए उसकी यही सज़ा है। वो गद्दार है।
फिर तीनों दोस्त वो संदेशा वही छोड़कर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद तेंदुआ और भेड़िया वहां आते हैं और जैसा बंदर ने सोचा था वही होता है और हाथी को उस संदेश के बारे में पूछता है। हाथी उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तेंदुआ और भेड़िए को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर दोनों ने हाथी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और उसे बुरी तरह से घायल कर देते हैं। मैंने अपना सच्चा दोस्तों को धोखा दिया है, मेरी यही सजा होनी चाहिए थी। जैसे ही दोनों लुटेरे हाथी को मारने के लिए आगे आते हैं, तब शेर सिंह दोनों के सामने आ जाता है। रुक जाओ जंगल के गद्दारों, हमारे होते हुए तुम हमारे दोस्त का कुछ भी नहीं कर सकते। शेर सिंह, मैंने तुम्हारे साथ गद्दारी की, लेकिन फिर भी तुम मुझे बचाने आए हो। दोस्त कभी गद्दार नहीं होता, दोस्त भटक जाता है, तब सच्चे दोस्त ही उसे सच्ची राह दिखाते हैं। फिर दोनों मिलकर तेंदुआ और भेड़िए के ऊपर टूट पड़ते हैं। फिर मार खाकर दोनों लुटेरों उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद चारों दोस्त मिलकर फिर से खुशी से जीने लगते हैं।